माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे। मैं 45 साथियों कि हमने एक शाम चरागों से सजा रखे थे। 23 तारीख काझा जाने में मंत्री के गांव लोग डरते थे, उस गांव में जाने में आज लाइट मऊ नगर पालिका के चेयरमैन विकास इस्तेमाल हमारा प्यारा है, जो कहे इसका काम तुरंत कर दीजिए। बना लिया हूँ। शपथ लिया तो जनता की इसमें जीत हुई है बहुत बड़ी, और जनता के जाहिर सी बात है कि जनता ही के माध्यम से जीता जाता है। जीते हैं तभी आज शपथ लिया, और आज शपथ जिन बातों की हमने लिया है उसका पूरे तरीके से पालन करने का प्रयास करेंगे। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो हमारे नगर में रहने वाली जनता है उस जनता की सेवा की जाए, उन्हें मूलभूत सुविधाएं जिनकी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। तो चुनाव जीतने के बाद वादे तो बहुत किए जाते, क्या वादे पूरे होंगे? नहीं, हमने तो चुनाव में कोई ऐसा वादा नहीं किया है, लेकिन इतना ज़रूर वादा किया हमने कि एक छोटी सी जान है जो आपकी अमानत है और आपके लिए 24 घंटे हाजिर रहेगी। बाकी कितना विकास होगा ये समय बताएगा, और विकास ऐसी चीज़ है जो दिखती है, उसे आप छुपा नहीं सकते। हमने जो आज के 10 साल या 20 साल पहले जो काम किया वो भी लोगों ने देखा है, और यही वजह है कि सीमा विस्तार के बाद जहां हमारा कोई काम नहीं है उन क्षेत्रों के लोगों ने भी बड़ी संख्या में वोट दिया, क्योंकि उनको यकीन है कि अरशद जमाल जीतेंगे तो काम करेंगे। हम कहा कि देश में हमारे जो शहर में रहने वाले लोग हैं, जो हमारी जनता है, उसके साथ कभी हम धोखा नहीं करेंगे। ये जान है, उसके लिए अमानत है बिल्कुल। हमको तो हमारे ऊपर तो ये फार्मूला चल ही नहीं सकता। हम तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को लेकर साथ चलने वाले लोग हैं। नहीं, वार्ड की बात हमने नहीं की है। हमने कहा है कि एक गांव हम लेंगे, यानी काझा खुर्द जो है उसको आदर्श गांव बनाएंगे। चूँकि उसके पहले यहाँ कहा गया कि काझा खुर्द एक ऐसा गांव है जहाँ विकास की कोई दूर दूर तक पता नहीं है। आपने सुना होगा हरिद्वार राय जी ने कहा था काझा खुर्द का नाम लेके कि वो ऐसा गांव है जहाँ दूर दूर तक कुछ विकास का नाम ही नहीं है। तो मैंने कहा जहाँ विकास का नाम ही नहीं है, चलिए उसी गांव को हम ले लेते हैं और उसी गांव को हम बना देंगे आदर्श गांव। नहीं, मंत्री जी तो कर ही रहे हैं। मंत्री जी की ही तो देन है कि पूरा मिर्जादीपुरा से लेके वहाँ तक लाइट लग गई। मंत्री जी की देन है कि वहाँ काझा मोड़ से लेके पूरे अंदर बस्ती तक पूरी लाइट लग गई, सड़क बन गई। तो मंत्री जी तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन मंत्री जी भी उनको पूरा प्रदेश देखना है ना। उनको तो एक यहाँ उनका प्रतिनिधि होना चाहिए। तो मैं उनका प्रतिनिधि बनकर मऊ में काम करूँगा, और कल्पनाथ राय जी के सपनों को साकार नहीं, सिस्टम में जो कमियाँ हैं उनको दूर किया जाएगा, और मज़ीद काम में गति ले आने के लिए और क्या तरीका हो सकता है वो तमाम तरीके अपनाए जाएंगे। जो कर्मचारी लापरवाह हैं या एब्सेंट रहें उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अधिकारियों और कर्मचारियों को तो अब काम करना पड़ेगा, काम किए बिना फुर्सत नहीं है। देखिए, काम में जो हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, ना हमारा कोई विरोधी हम किसी को मानते, ले हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आप काम करोगे तो सर पे बिठाएंगे, लेकिन काम नहीं करोगे तो सरकारी धन का दुरुपयोग करने का बिल्कुल मौका किसी को नहीं दिया जाएगा। देखिए, काम का मतलब नगर पालिका में जितना काम है उतना काम आपको करना है। अलग अलग लोगों की अलग अलग ड्यूटी है, किसी की 6-4 घंटे की ड्यूटी है, किसी की 12 घंटे की 24 घंटा ड्यूटी है। अब हम लोग 24 घंटा ड्यूटी वाले हैं, ईओ हैं 24 घंटा ड्यूटी वाले हैं, सफाई इंस्पेक्टर हो गए, जलकल वाले हो गए, रोशनी वाले हो गए। तो जो ये अधिकारी हैं वो तो 24 घंटा ड्यूटी और करते हैं। नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी जितना मेहनत करते हैं, अगर उतनी मेहनत और दूसरे विभाग के कर्मचारी और अधिकारी करने लगें तो जनता को इतना शायद दौड़ना ना पड़े। हमारे नगर पालिका में कई शिकायतें आती हैं कि जन्म प्रमाण पत्र या और इस तरह के जो प्रमाण पत्र बनाने हैं उसमें बहुत समय लग रहा है। ये शिकायत मुझको मिली है, तो जनता की शिकायत को दूर करने का फौरी तौर से प्रयास किया जाएगा। नहीं, ऐसा तो हमारे रहने में कोई एक शिकायत आप बता दीजिएगा तो फिर उसके बाद आप हमसे सवाल करिएगा। देखिए, शिक्षा तो वो डिपार्टमेंट तो सरकार का अलग विभाग बना दिया है, लेकिन नगर पालिका द्वारा एक बजट मंजूर हुआ है जिसमें लगभग 20 या 22 जो स्कूल हैं नगर पालिका के उनके सुंदरीकरण का काम हो रहा है। लेकिन मेरी इच्छा ये है कि मैं CBSE बेस्ड एक नगर पालिका में एक स्कूल बनाना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। अब उसके लिए जो मानक के एतबार से ज़मीन चाहिए, तो अब वो ज़मीन चाहे या कि हम लोग अगर नगर पालिका की ज़मीन होगी तो उसमें बनाएंगे, नहीं होगी, अगर कोई कानूनी और टेक्निकल अड़चन नहीं आएगी तो ज़मीन खरीद कर उसमें